नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस एएमटी क्लासेस पर आप लोगों के लिए हिंदी वर्कशीट की र के रूप की वीडियो लेकर आया हूँ। यह टॉपिक सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक होता है हिंदी के अंदर। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है। र, रेफ, र, पदेन में क्या अंतर होता है, इसके लिए हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और इन सब चीज़ों की लाइन वाइज वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इससे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाली र के रूप वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब आप इस ऑडियो टेस्ट को कीजिएगा, तब आप इस वर्कशीट को कीजिएगा। तो चलिए इस वर्कशीट को हम उन सभी चीज़ों के रिवीजन के लिए और इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। अगर आप अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं तो मुझे आशा है जिस वीडियो को भी आप देखते होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते होंगे। जो लोग वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखते हैं और उनका अभ्यास नहीं करते हैं लिखित रूप में, उन्हें समस्याएं हमेशा बरकरार रहेगी। जो लोग वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं और हार्डकोर पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को सभी चीज़ें लाइन वाइज समझ आएंगी। अगर आपने शुरू से अभी देखने की शुरुआत नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों की हमने लाइन वाइज वीडियो आप लोगों के लिए दे दी है, जिसको बनाने में 2 से 3 घंटे लगे हैं। तो डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं लाइन वाइज वीडियोस देखने के लिए। चलिए आज की हम इस वर्कशीट के अभ्यास को शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, र रेफ की मात्रा के शब्द बनाइए नीचे। इसमें क्या होता है, जैसे ध र म धर्म है, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ धर्म बनेगा, तो धर्म में र क्या होता है, धर्म। धर्म र की आवाज़ जो है अगले वाले शब्द के साथ आती है, तो इसीलिए वो अगले वाले शब्द पर चढ़ जाता है। जैसे यहाँ धर्म है तो धर्म, ये धर्म नहीं होता, क्या होता है, धर्म। तो धर्म में क्या होता है, वो आगे वाले शब्द पे चढ़ जाता है, आगे वाले शब्द पे, मतलब जहाँ उसका साउंड आएगा उसके आगे आएगा। जैसे धर्म, र, ध के बाद र आ रहा है तो वो आगे वाले पे चढ़ेगा। इसी तरह यहाँ है वर्ष। क्या है, वर्ष। वर्ष का मतलब साल। इसी तरह अगला शब्द है ब र फ, बर्फ। क्या होता है, बर्फ। अब कुछ लोगों का होता है, सर हम छोटी किताबों में देखते हैं कि बर्फ तो ऐसे लिखा होता है, धर्म तो ऐसे लिखा होता है, या बर या वर्ष तो ऐसे नहीं लिखा होता, तो ये धर्म और बर्फ ऐसे क्यों लिखा होता है। तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि ये र का रूप क्या है, इसीलिए उनकी किताबों में इस तरह से लिखा होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है 13-14 साल का, तो उसे ये सब चीज़ें समझ आ जाती है, हिंदी व्याकरण समझ आ जाता है और वो ये समझ सकता है कि हिंदी व्याकरण क्या है और वैसे आसान हिंदी क्या है। तो आसान हिंदी में इस तरह के शब्दों को जो आजकल की किताबें हैं उसमें लिखा होता है ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। अगर छोटे बच्चों को ये सब समझाया जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। उनकी किताबों में ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती हैं। चलिए अगला है हमारा दर्जन। तो दर, ये र है, दर ज न, दर्जन। तो अब आपको पता है कि इसका र कहाँ आएगा, कहाँ, अगले वाले शब्द पे, दर्जन। द द के बाद आवाज आ रही है तो अगले वाले शब्द पे आएगा, दर्जन। इसी तरह अगला शब्द है दर्शक। क्या है, दर्शक। इसी तरह नी र ब ल, तो क्या बना, निर्बल। तो निर्बल में र कहाँ आएगा, ब के ऊपर, निर्बल। इसी तरह बर्तन। क्या है, बर्तन। अब छोटे बच्चों की बुक में कैसे लिखा होता है, ब र त न, बर्तन। तो वो छोटे बच्चे को क्यों लिखा जाता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगर साथ में जुड़े रहेंगे, पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। अगला है शर्म। शर्म नाक, तो क्या बना, शर्मनाक। अगला क्या बना, कार्य। कार्यशाला, तो क्या शब्द बना, कार्यशाला, जहां हम काम करते हैं। जैसे मैं कहाँ काम करता हूँ, एएमटी क्लासेस पर, आसान विद आदित्य चैनल पर, यूट्यूब के लिए काम करता हूँ। आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में कहाँ लगेगा, श, आशीर, शी र के बाद आ रहा है तो अगले वाले शब्द पे, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और इसी चीज को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी है उसमें ढंग से समझाया हुआ है, तो अगर आपको और अच्छे से ये चीज समझना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला शब्द है क्रम। क्रम, क्या है, क्रम। अब इस वाले र की क्या कहानी है कि ये वाला र पीछे वाले शब्द के साथ आता है, जैसे क के साथ जुड़कर आएगा, क्र, क्र। क्या आ रहा है, क्र, क के साथ र जुड़ा हुआ, आधे क के साथ, तो क्या हुआ, क्र, आधे र के साथ। तो ये क्या बना, क्र। तो ये क्र के साथ जुड़ा होता है तो पीछे जुड़ता है, जैसे क्रम। अगर यहीं ऊपर होता तो क्या बनता, कर्म। तो ये कर्म बना, ये क्रम बना। अगला क्या है, प्रण। क्या बना, प्रण। तो मुझे आशा है ये भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे का हमारा शब्द है ग्रह। तो क्या बना, ग्रह। क्या बना, ग्रह। इसी तरह ण, प्राण। तो क्या बना, प्राण। क्या बना, ड़, ड़ बनता है ये, प्राण। ठीक है।
त्रिभुज, तो त्रिभुज, त्रिभुज में क्या होता है, आधा तो ऐसे बनता है और यहाँ र बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है, त्रि। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हों। इसी तरह प्रचार, प्रचार क्या है, प्रचार। इसी तरह आश्रम, आश्रम, तो आश्रम में कैसे बनता है, आ ऐसे होता है, श्र म, श्र, आश्रम। ठीक है, इसी तरह राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जो गोल घूमने वाले होते हैं उसमें ट्र कैसे लगता है, ऐसे, और जो सीधा होता है डंडे वाला उसमें र पदेन ऐसे लगता है, लेकिन जो घुमा हुआ होता है उसमें र ऐसे लगता है। तो इसी तरह यहाँ क्या बनता है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। नवरात्र, नवरात्र, ये क्या बना, नवरात, आधा त और र, नवरात्र। इसी तरह परिक्रमा, 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 परिक्रमा का मतलब एक चीज के चारों तरफ घूमना। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अगली वर्कशीट पर पहुंचते हैं। अगली वर्कशीट कहती है सही शब्दों पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें पढ़िए क्या है, जैसे दुर्बल, तो दुर ये यहीं लग गया, ये गलत है, ये यहां नहीं लगता, अगले वाले पे लगता है, तो कौन सा सही है हमारा, दुर्बल, ये दुर्बल हमारा ये सही है। इसी तरह गर्दन, तो गर, गर इसी के साथ आ गया, तो ये गर्दन गलत है। कहाँ वाला सही है, जहां पे र द के ऊपर आएगा, वो कौन सा है, ये वाला गर्दन। इसी तरह मूर्ति, क्या बना, मूर्ति, मूर्ति और मूर्ति, मूर्ति, तो यहाँ कौन सा सही है, मूर्ति। ठीक है, मुंह, मुंह के बाद र की आवाज आ रही है, मूर, तो वो आगे वाले पे चढ़ा, मूर्ति, ये वाला। अब ये मूर्ति बन गया, मूर्ति नहीं होता, मूर्ति होता है। इसी तरह अप्रैल, इसका गलत साउंड आ रहा है, ये साउंड आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये शब्द गलत है। यहाँ क्या बना, अप्रैल, अप्रैल, तो अप्रैल नहीं होता, क्या होता है, अप्रैल, क्या है, अप्रैल, तो ये वाला हमारा सही है। इसी तरह प्रधानमंत्री, 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 प्रधा, 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 ये प्रधा बना, ये भी गलत है। इसी तरह प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो गलत है, कौन सा सही है, प्रधानमंत्री। इसी तरह ये क्या बना, प्रशंसा, प्रशंसा, ये बना प्रशंसा, क्या बना, प्रशंसा। और ये प्रशंसा, श्रंसा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत साउंड है, क्या बनेगा, प्रशंसा। तो मुझे आशा है ये वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब चौथी वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। चौथी वर्कशीट कहती है सही जगह पर रेफ, रेफ क्या होता है, ऊपर की मात्रा, रेफ की मात्रा लगाओ। जैसे ये है, क्या बना, द जन, दजन, दजन, तो दजन से क्या शब्द बनता है, बताइए क्या बनता है, दर्जन, क्या होता है, दर्जन। इसी तरह ये निमड़, 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 अब देखिए गलत साउंड है, तो इसका कोई साउंड ही नहीं आता है और इसे हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, तभी ये गलत शब्द है। तो यहाँ सही क्या बनेगा, बताइए, इससे मिलता जुलता क्या है, निर्मल। अब इसी तरह कायशार्या, कायशार्या, तो कार्यशाया क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो क्या शब्द बनेगा, कार्यशाला। इसको हमने पहले पढ़ा भी था, अभी जब पीछे हमने रिवाइज किया था। ये क्या बना, ये भी शब्द बना था, बताइए क्या है, ये र गलत जगह लगा है, ये श पे लगेगा, तो क्या बनेगा शब्द, वर्षा। इसी तरह पूर्ण, पूर्ण, तो ये भी शब्द गलत है, क्या बनेगा, पूर्ण। ठीक, इसी तरह ये क्या शब्द बना, पर्यटक, क्या है, पर्यटक, तो पर्यटक में ये गलत जगह लगा है, प्रिय, प्रिय में य पे आएगा, पर्यटक। अगला है धार्मिक, तो धार्मिक सही कैसे बनेगा, धार्मिक। इसी तरह दुर्बल, तो दुर्बल में र कहाँ आ रहा है, इसके बीच में, तो र कहाँ चढ़ेगा, यहाँ पर। ठीक है, क्या बनेगा, दुर्बल, दुर्बल। इसी तरह ये क्या है, पर्यावरण, तो पर्यावरण में र कहाँ आएगा, यहाँ, लेकिन वो आधा है तो वो कहाँ आएगा, य के ऊपर, और ये यहाँ पर गलत लगा है, या के बाद र की आवाज नहीं आ रही है, तो क्या बना, पर्यावरण। अगला है दूरदर्शन, तो दर, र की आवाज कहाँ आ रही है, यहाँ पर, तो र कहाँ आएगा, इसके ऊपर, है ना, तो क्या बनेगा, दूर, दूर दर्शन, क्या बनेगा, दूरदर्शन। दर, दर, तो र की आवाज यहाँ आ रही है, र की आधी आवाज होती है तो अगले वाले शब्द पे चढ़ती है ना। अगला टेस्ट कह रहा है सही जगह पर र प्रदेन अथवा र की मात्रा लगाओ। जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, पकोप, पकोप, तो पकोप कुछ नहीं होता, क्या होता है, प्रकोप। अगर आपके लिए नए शब्द हैं तो नए शब्दों को जानिए और उन्हें लिखिए, उन्हें करिए।
कुछ लोग कह रहे होंगे तो सभी मुश्किल है, तो मुश्किल तो है ही और इन्हें करना ही पड़ेगा। अगला शब्द क्या है? चक। तो चक से कुछ नहीं होता, क्या होता है? चक्र। इसी तरह भम, तो भम कुछ नहीं होता, क्या होता है? भ्रम। इसी तरह पताप, पताप कुछ नहीं होता, क्या होता है? प्रताप। ठीक है। इसी तरह प्रदूषण, तो प्रदूषण कुछ नहीं होता, क्या होता है? प्रदूषण। इसी तरह है पकट, तो पकट कुछ नहीं होता, क्या होता है? प्रकट। इसी तरह प्रयास, तो प्रयास कुछ नहीं होता, क्या होता है? प्रयास। और जब तक आप अच्छी हिंदी पढ़ेंगे नहीं तो इस तरह के शब्दों से आपकी जान पहचान नहीं होगी। अगला क्या है? ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। इसी तरह आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं होता, क्या होता है? बताइए। आइस क्रीम, आइसक्रीम। इसी तरह अगला क्या है? अग्रसर, तो अग्रसर कुछ नहीं होता, क्या होता है? अग्रसर। अग्रसर का मतलब आगे की तरफ, आगे की ओर। तो मुझे आशा है ये पांचवी वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। छठी वर्कशीट कहती है नीचे दिए गए शब्दों द्वारा वाक्यों के खाली स्थान भरो। पहला है प्रदूषण, दूसरा है ट्रक, चौथा तीसरा है मार्ग, फिर है प्रशंसा, फिर है दर्जी और फिर है परिणाम। तो पहला भरते हैं इसमें। डैश से कमीज सिलवाओ। किससे कमीज सिलवाओ? दर्जी से कमीज सिलवाओ। डैश के कारण ट्रक देर से पहुंचा। किसके कारण? मार्ग के कारण। मार्ग का मतलब रास्ता, रास्ता अच्छा नहीं था इसलिए ट्रक देर से पहुंचा। आवागमन के लिए उत्तम डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रक होना चाहिए। ट्रक एक नंबर होना चाहिए, तभी आवागमन अच्छे से होगा। सुबह उठकर माता पिता को डैश करो। क्या करो? प्रणाम करो। माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए। पेड़ लगाकर डैश दूर करो। पेड़ लगाकर क्या दूर होगा? प्रदूषण। वेरी गुड। अच्छे अच्छे काम की डैश करना सीखो। अच्छे काम की क्या करना सीखो? प्रशंसा करना सीखो। क्योंकि कोई भी अच्छा क्यों करता है? ताकि उसकी प्रशंसा हो, उसका नाम हो, इसीलिए कोई अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से शब्द पढ़े हैं, कौन कौन से वाक्य पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दर्जी से कमीज सिलवाओ। मार्ग के कारण ट्रक देर से पहुंचा। आवागमन के लिए उत्तम ट्रक होना चाहिए। उत्तम का मतलब है सबसे अच्छा, बिल्कुल सही। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो। पेड़ लगाकर प्रदूषण दूर करो। अच्छे काम की प्रशंसा करना सीखो। लोग अच्छे काम की प्रशंसा नहीं करते हैं। अगर सातवीं वर्कशीट कहती है वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शुद्ध लिखो। ये उल्टे सीधे लिखे हैं, इसको ठीक से करना है। जैसे यहाँ शब्द क्या बनेगा सही? नी र ध न, तो क्या शब्द बनेगा? निर्धन। तो ये हमारा सही है। अब वीडियो को रोककर आगे के शब्द सही बनाइए। मैं सही से लिख रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा रोक लीजिए, फिर इनको करने की कोशिश कीजिए इधर उधर, और फिर 2-4 मिनट जब इसको कर लें फिर चेक कीजिएगा कि आपने सही करा या नहीं। अब जैसे ये यहाँ पर शब्द क्या बना? मुझे आशा है वीडियो को रोककर आपने पूरा कर लिया होगा। अब ये क्या शब्द बना? देखिए क्या शब्द बना? ट्रैफिक। ट्रैफिक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर। इसी तरह ये क्या बना? क्या बना? नी म ल, निर्मल। इसी तरह ये क्या बना? बताइए। वर्गाकार। क्या बना? वर्गाकार, जिसे स्क्वायर भी कहते हैं। ये क्या बना? कूल प्रति। तो ये क्या बना? बताइए। प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब अपने हिसाब से। ये क्या बना? क्या बना? ट्रिगर। ट्रिगर। क्या शब्द बना? ट्रिगर। ठीक है, ये अंग्रेजी का शब्द है। तो मुझे आशा है ये भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। आज का लास्ट और सबसे मुश्किल हमारा टेस्ट है। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। तो जितने भी आपने नए शब्द इस पूरे टेस्ट में आपने सीखा है उनसे वाक्य ज़रूर बनाइए। जैसे कर्म, तो कर्म से आप क्या बना सकते हैं? कर्म अच्छे होने चाहिए। मैं सदैव आसान आसान बनाता हूँ ताकि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको कोई चीज़ मुश्किल ना लगे। ठीक है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ये भी लिख सकते हैं आप। क्रम, सदैव क्रम से अभ्यास करें। सदैव क्रम से अभ्यास करें मतलब लाइन वाइज अभ्यास करें। ठीक है, जो पहले चीज़ सीखनी चाहिए वो चीज़ पहले ही सीखनी चाहिए। शुक्रवार, आज शुक्रवार का दिन है। आज
शुक्रवार का दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। दूसरा, प्रदूषण, दिल्ली में सदैव प्रदूषण रहता है। दिल्ली हमेशा प्रदूषित रहती है। प्रदूषण यहाँ पर हमेशा ही रहता है। प्रयास, हमें अच्छे कामों के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाक्य बनाएं, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अब अगर इन सब चीज़ों में आपको दिक्कत होती है और इसके अर्थों को आप पता नहीं कर पाते हैं, जैसे कि प्रतिदिन क्या होता है, कामों क्या होता है, या प्रयास क्या होता है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, या अभ्यास क्या होता है, अच्छे क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, क्रम क्या होते हैं, इन सब चीज़ों का अर्थ नहीं पता, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हिंदी शब्दार्थ की सीरीज़ दी हुई है। शब्दार्थ की सीरीज़ में हमने टोटल 25 वीडियो अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं लाइन वाइज, और उनका अभ्यास कर सकते हैं। हिंदी सीखने के साथ, हिंदी पढ़ने के साथ साथ शब्द अर्थों का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर शब्द का अर्थ ही नहीं पता आपको तो आप उनसे वाक्य कभी नहीं बना पाएंगे और उनका अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। प्रयास का मतलब क्या है? कोशिश। अब प्रयास का मतलब कोशिश अगर आपको नहीं पता तो ये आपको समझ नहीं आएगा। इसी तरह प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? रोज़ रोज़, जो हर रोज़ हो। तो इसीलिए शब्द अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक हमने जितनी भी सीरीज़ बनाई है हिंदी सीखने के लिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज दिया हुआ है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज वीडियोज़ के लिंक दिए होती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये सभी टेस्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप कुछ करिए, हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें और बेहतर तरीके से चीज़ों को कैसे करें। तो उन सभी चीज़ों के लिए ये सभी टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे और आप अच्छे से इनको अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर को देख कर, साथ के साथ सीख कर इसको दोबारा से अपने आप करने की कोशिश कीजिए। मेरा एकमात्र लक्ष्य आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है, और मुझे आशा है कि इन वीडियोस की मदद से 350 से ज़्यादा वीडियोस की मदद से आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो पहले 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स देखिए, फिर नाम लिखने का अभ्यास कीजिए, फिर कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए, फिर हिंदी शब्दार्थ की वीडियोस देखिए, और जब उन सभी चीज़ों से आप अच्छे से सीख लें उसके बाद इन वर्कशीट को सीरीज़ को देखिए। ये उनके टेस्ट के लिए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक दिया हुआ है।